आज आपने एक नई शुरुआत की है, समझना चाहते हैं क्या है? एक्चुअली हम एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को भी, सरकार को भी, देश को भी, कि जो इमरजेंसीज़ है आपकी, जैसे कार्डियक अरेस्ट है, एक्यूट डिहाइड्रेशन है, सीवियर पायरेक्सिया है, बुखार जिसे आप कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, प्लेटलेट्स बहुत लोअर साइड हो जाते हैं, इन सब में होम्योपैथी उनसे बेहतर कर सकती है इमरजेंसी के दौरान। जैसे आप कार्डियक अरेस्ट के सफ़रर हैं तो होम्योपैथिक लीजिए, वो बहुत आसानी से उससे आप बाहर आ सकते हैं। ऑक्सीजन जब नीचे आ जाता है तो उसको भी हम कैसे मैनेज करें, जो बिना एंटीबायोटिक्स, बिना किसी अन्य एलोपैथिक मेजरमेंट या किसी अन्य चीज़ की हेल्प के बगैर हम उसे और बेहतर दे सकते हैं। अच्छा, होम्योपैथिक में अभी तक ये भ्रांतियाँ हैं कि केवल दवा खिला देना। आपने जो सुनाई पड़ा एक ऐसी पहल की आईसीयू क्या है? आईसीयू तो कभी होम्योपैथिक में सुना नहीं गया, देखा नहीं गया। आईसीयू बस एक ये मैसेज है कि आईसीयू का मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इन इमरजेंसी ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार इमरजेंसी है, एक्यूट प्रॉब्लम है तो एलोपैथी काम करेगा। ये मिथ तोड़ना है। इमरजेंसी में भी होम्योपैथी उनसे बेहतर है, जैसे क्रॉनिक में आप लोग कहते हो कि होम्योपैथी का कोई तोड़ नहीं। तो हम इमरजेंसी में भी उनसे बेहतर हैं, उनसे कई गुना आगे हैं। चाहे वो पेन का हो, चाहे वो फीवर का हो, चाहे वो फीवर में जैसे आप लोग देखते होंगे लोग सूमो खा लेते हैं आजकल, सो कॉल्ड एक बड़ा डोलो, एक बड़ा कॉमन सा नेम जो यूज़ कर रहे हैं लोग। जबकि हम लोगों का कहना, मान लीजिए अगर बुखार है और आप ना लीजिए, सिर्फ होम्योपैथिक लीजिए तो 36 घंटे में सही हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कहीं ना कहीं सूमो या न्यूमोसाइड ऐसा कुछ ले लेते हैं एंटीबायोटिक, तो आप अपनी डिफेंस को ही वीक कर रहे हैं। तो उस डिफेंस को इन्हांस करने की ज़रूरत है, उसको वीकेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज ये देना है कि इमरजेंसी में होम्योपैथी लेकर देखिए, आप उन दवाओं से बेहतर काम करेगी, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी अन्य कॉम्प्लिकेशन से। सर, लेकिन आईसीयू का मतलब एलोपैथ अगर देखा नहीं, यही तो कहा। और लोगों में सबसे दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज नॉट एलोपैथ जी। आईसीयू इज मैनेजमेंट। लेकिन कैन बी डिलीवर्ड बाय एलोपैथी, जो आज तक लोग सोच नहीं रहे, सरकार भी नहीं सोच रही है। लेकिन आईसीयू का मतलब लोग ये भी सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो ये तो गलत है ना। आईसीयू का मतलब जेब ढीली करने का नहीं है। आईसीयू का मतलब है जान बचाना। अच्छा, आपकी सबसे बड़ा टारगेट चिकित्सक का क्या होता है, जो मरीज है वह ठीक, वहाँ पैसा नहीं काम आता, वहाँ उसकी जो रिकवरी है वो हमारी कीमत है, वो हमारी कमाई है। आपकी एक हरदम सकारात्मक सोच थी, और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आम आदमी इस समय जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है, वो चाहे पैसे से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, बड़ी सारी समस्याएं हैं लोगों के सामने, और बहुत सारे चैलेंजेस है, बीमारियां इतनी आ गई हैं कि आदमी क्या खाए क्या ना खाए। ऐसे में जो आम आदमी है, जो ज़मीन से जुड़ा आदमी है, वो इस क्लिनिक के अंदर आने के लिए क्या सोच सकता है? बिल्कुल डर है। बिल्कुल सोच सकते हैं। आपको मैसेज देने की जरूरत है। जैसे मैं अभी भी, हम लोग जहाँ बैठते हैं, हम दोनों डॉक्टर्स में भाव है कि कोई भी मरीज हो, अगर उसे लगता है कि उसके पड़ोस का व्यक्ति है वो बहुत गरीब है, वो हमारी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, वो एक छोटी सी स्लिप लिख सकता है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख लेंगे, बिना किसी अप्रोच के। वो मेरा मरीज है, वो जानता है कि डॉक्टर साहब उसे ठीक कर सकते हैं, वो एक छोटी सी पर्ची पर लिख कर भेज सकता है कि बहुत गरीब है, आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। हम अपनी फीस नहीं ले सकते, दवाएं हम देते नहीं, दवा अगर वो तब मैनेज कर ले वही सब। तो मतलब ये जो आपने क्लिनिक खोला है पूर्णतः लोगों के बजट पे होगा, लोगों को ध्यान रखना। यहाँ बजट आता ही नहीं, बजट नहीं, यहाँ लोगों का ठीक करना जरूरी। बहुत बहुत हमारी जो मुहिम है तो चिकित्सा विधा को यह मैसेज देने की है कि हम यहाँ लोगों को ठीक करने के लिए डॉक्टर बने हैं, चिकित्सक बने हैं, उसकी कमाई के लिए। हमारी असली कमाई, उसकी जो पूर्णता है, उसकी जो सस्ता है वो है, उसका पैसा नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।